लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र पवित्र राजाओं का राजा, स्तुति प्रशंसा महिमा सारा गौरव आपको देते हैं। हालेलुया हालेलुया। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, ताप और पाप से बचा ले, बचा ले, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। धन्यवाद परमेश्वर। और फिर से एक बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए सुबह का समय उसके गुणगान, उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। आज कई दिनों के बाद फिर से एक बार इस माध्यम के द्वारा आपके साथ वचन की बातें करने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। और आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम करते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज सुबह का समय यही गीत गाता हूँ, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बुरी आदत विचारों से, श्राप और पाप से छुड़ा ले। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सही में यही बात है, हमारे जीवन में बचना है। और एक दास होने के नाते मैं यही बातें कर रहा हूँ, बचा ले, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। ये दुनिया के लोग किस तरीके से बचे, कैसे बचे, इस बात की चिंता हर एक को है। इसलिए आइए हम इस वचन को पढ़ते हुए हम आगे जाएंगे। भजन संहिता का 127वां पहला वचन है, इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 का पहला वचन, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करें तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। आज इस वचन को आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपके सामने कुछ चंद बातें मैं रखना चाहता हूँ। वो जो बातें ये वचन के द्वारा, कि यहाँ पर वचन कहता है यदि घर को परमेश्वर अगर ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे घरों को अगर परमेश्वर का अगर हाथ न हरा, परमेश्वर की उपस्थिति न, या उसे बनाने वाला अगर परमेश्वर नहीं रहा, तो हमने इतना भी मेहनत किया है, वो मेहनत हमारा क्या होगा, खराब होगा। आगे लिखा है यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। अगर इस दुनिया की, इस नगर की, इस शहर की रक्षा अगर परमेश्वर नहीं करे तो कहीं जागने वाले, उसकी रक्षा करने वाले का जो रक्षा करना ये व्यर्थ हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं यही कि दुनिया में कई प्रकार की महामारी से भरा हुआ, आज कोरोना नाम का जो महामारी, जो बीमार है, आज पूरा दुनिया में फैल रहा है। कई लोग उससे पीड़ित है, कई लोग अपने मुंह को मास्क लगाए बैठे हैं, कई लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। मैं कई बार इस प्रचार किया है, कई आराधनाएं बंद हैं, कई संगति बंद हो गई, कई हमारा बोलना बंद हो गया, सारी चीजें क्या हो गया, बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस नगर को, इस शहर को, अपने घरों को, अपने परिवार को बनाने वाले, मेहनत करने वाले लोगों, आज ऐसी खतरनाक स्थिति है और आगे भी क्या होगा पता नहीं।
लेकिन परमेश्वर एक ही कहना चाहता है, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे शरीर से लेके, हमारे परिवार से लेके, हमारे घरों से, हमारे शहर से लेके, ये सारे दुनिया के लोगों से इन बातों का कहना चाहता हूँ कि हम खुद ना बनाए, परमेश्वर उसे बनाए। ये महामारी आने का कारण, ये बीमारी आने का कारण मनुष्य ने क्या किया है, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया बनाने वाला कौन है? जिसने आसमान बना है, जिसने पृथ्वी बनाए, जिसने मनुष्य को बनाया, लेकिन उसका नाम नहीं है, लेकिन इंसान का नाम है। इंसान का नाम है कि मनुष्य ने कितना डेवलप किया, मनुष्य ने बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य का नाम जहाँ जहाँ आएगा, आपका परिवार हो, आपका शरीर हो या नगर हो, तो आपका एरिया हो, अगर आप सोचते होंगे कि हमने बनाया, तो वहाँ पर महामारी जैसी बीमारियाँ, अनेक परेशानियाँ वहाँ पर आएगी। लेकिन आज मैं यही कहना चाहता हूँ दुनिया के सारे लोगों को कि यही कहना चाहता हूँ कि अगर उसमें से हमें निकलना है, तो हमारे शरीर से लेके, हमारे दुनिया के सारे लोगों से, शहर से लेके परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और परमेश्वर को बनाने दो, तो मुझे लगता है कम से कम इस महामारी से हम बच जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता का 46 का पहला वचन है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है। इधर कहता है, इस वचन में भजन संहिता 46 का पहला वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक। यहाँ पर लेखक कहता है, हमारा शरण स्थान कौन है? परमेश्वर है। हमारा बल कौन है? परमेश्वर है। और संकट के समय अति सहज मिलने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आए वो संकट के लिए दुनिया के सारे लोग, हमारे गवर्नमेंट से लेके कई लोग क्या क्या दवाई की कोशिश कर, हमारे साइंटिस्ट लोग कितने प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से हमें सहायता नहीं मिलने वाली। अरे नहीं, और मिल भी नहीं रही है, नहीं हो रहा है मेरे प्रिय। लेकिन भजन संहिता का वचन कहता है कि हमारा शरण स्थान और बल परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, कि आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज इस महामारी कई प्रकार की फैल गई, दुनिया के अंदर जगह जगह फैल गई, कई प्रकार की दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़े बड़े नेते हैं, बड़े बड़े राजकीय नेते हैं, हर जगह जगह की गवर्नमेंट, हर देश देश की गवर्नमेंट कई प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे। वो लोग जो है कामयाब हो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दुनिया भर में कई घरों में प्रार्थना चल रही है, लेकिन वो प्रार्थना क्या परमेश्वर सुन नहीं रहा क्या? लेकिन आज उससे छुटकारा नहीं। आज 1 साल के ऊपर हो गया, कई दबाव में बैठे हुए लोग हैं, कई डर से बैठे हुए लोग हैं, आज परेशानी की अवस्था है। हम कैसे उसमें से निकलें? सोचने वाले सोचते होंगे, सोचने वाले यही सोचते होंगे कि अरे बहुत सारी कोशिश कर रहा है, लेकिन उस कोशिश वाले सफल हो नहीं रहे और होएगी भी नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, दुनिया के सारे प्रभु यीशु मसीह के पास चले आए, प्रभु के पास चले आए, घुटने पर बैठ जाए। जो घुटने पर आएगा ये बीमारी से छुटकारा पाएगा। हो सकता है बीमारी तेरे पास आएगी भी नहीं, लेकिन हम सच्चा परमेश्वर के पास आते नहीं। यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। लेकिन हमारा मार्ग हमने कौन सा लिया है? हम खुद मार्ग बना रहे हैं, खुद सच्चाई प्रकट कर रहे हैं और जीवन की पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, नहीं होने वाला है। आज देखा जाएगा, अगर मत्ती का 24वां अध्याय में हम लोग आएंगे
तो वहां पर 2 वचन से लेकर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर जब गया, वहां पर उनके शिष्य लोग थे साथ में, और शिष्य लोग ने क्या कहा कि ए गुरु, ए यीशु, क्योंकि यीशु पहले से बताता रहा कि मैं बादलों में बाद में आने वाला है, मैं जाने वाला है, बाद में फिर लेने के लिए आने वाला है। उस वक्त की बात सब शिष्य मिलकर यीशु को पूछने लगे, ए यीशु, जब तू आएगा तब तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? उन्होंने ये पूछा नहीं यीशु को कि यीशु तू कैसे आएगा, घोड़े पे आएगा या हाथी पर आएगा? यीशु आने के बाद तू क्या करेगा, ये पूछा नहीं है। उन्होंने यही पूछा कि चिन्ह क्या होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने चिन्ह इसलिए पूछा कि चिन्ह हमें बताता है कि क्या होने वाला है। चिन्ह हमें बताता है। आज मैं भी यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज जो कुछ भी चिन्ह लग रहा है समझ लेना चाहिए कि हाल यीशु मसीह आने का समय नजदीक आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोगों, बड़े बड़े अधिकारियों, मैं आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि यीशु मसीह आने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। तुम कितनी हाल में सरकारी कितनी यंत्रणा तुम बढ़ाओगे, कितने दवाई बढ़ाओ, कितने क्या क्या करोगे, अरे कामयाब नहीं रहोगे, कामयाब नहीं रहोगे। बस एक ही कामयाब हो सकता है, अब यीशु मसीह के पास चले आओ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर प्रभु के पास चला आएगा तो महाराष्ट्र बच जाएगा, और हमारा भारत का अगर प्रधानमंत्री अगर घुटने पर आएगा तो मैं इतना कि सारा भारत बच गया, और दुनिया के सारे नेता लोग घुटने पर आएगी, सारी दुनिया बच जाएगी। आज मालूम है यीशु मसीह आने का चिन्ह आपके सामने है। उन्होंने चिन्ह पूछा, और चिन्ह में आगे बताया गया है, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होने वाला है, जाति जाति पर लड़ाई होने वाली है, किस प्रकार का अंधकार युग होने वाला है। मेरे भाई और बहनों, उन्होंने चिन्ह, आज भी वो सब कुछ चल रहा है। आज ये महामारी का आने का समय आज क्या है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे आओ और फिरो, मेरे पास आ जाओ। आज कोई भी नहीं आ रहा है। कितने लोग प्रभु के पास है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दुनिया के सारे लोगों प्रभु के पास चले आओ, तुम बच जाओगे। बचने का दवा एक ही है, घुटने पर चले आओ, घुटने पर चले आओ, बच जाओगे। उसका दवा दूसरा कुछ भी नहीं है। हमारे सारे कामों को, हमारे सारे योजनाओं को हम सोचते होंगे हमारे बल से सब कुछ करेंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबोदेशक में 7 अध्याय का 29 वचन लिखा है। सबोदेशक 7 अध्याय का 29 वचन लिखा है। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया, लेकिन उसने क्या किया, कई युक्तियां निकाली। आज दुनिया के लोगों, आपके युक्ति से हालेलुया इस महामारी का अंत नहीं होने वाला है। आपके युक्ति से हम बचने वाले नहीं। कई लाखों लोग मृत्यु के रास्ते पे चल रहे हैं। हम कैसे बचेंगे, किस तरीके से बचेंगे? पहले ही हमने वचन कहा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर नगर की रक्षा यहोवा न करें तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे साथ परमेश्वर होना चाहिए, हम परमेश्वर के पास होना चाहिए। इसीलिए यूहन्ना का 15वां अध्याय का 16 वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है। वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है। तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और चुनने के बाद क्या नियुक्त किया है। ऐसे कहा, क्या नियुक्त किया है कि तुम जाकर क्या करो, फल लाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यही परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर। लेकिन क्या हो रहा है, आज हम लोग क्या समझते हैं,
आप इस बात को आप गौर से समझिए, इस बात को आप सोचिए। आपने क्या क्या युक्ति निकाले हैं। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी युक्तियां निकालते हैं। तुम्हारे युक्ति से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे विचारों से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारे विचार व्यर्थ हैं। परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की युक्ति से चलो, परमेश्वर ने बनाए उस कार्य पर चलो। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन आज क्या हुआ, उस मनुष्य के करने का फल आज सारी दुनिया भोग रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, उस फल पाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तुमको नियुक्त किया, मैंने तुम्हें चुना है, कि इसीलिए चुना है कि जाकर फल लाओ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज क्या है, आज इतनी महामारी, कितने लोग प्रभु के पास आए, कितने लोग परमेश्वर के पास आए, कितने लोग प्रभु के सामने नतमस्तक हो गए, कितने घुटने पर आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे में वो बल नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण और बल है। हाँ, वो बल हमारे पास नहीं है, हम अपने बल पर चल रहे हैं। हम क्या अपने बल पर चल रहे, नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद कुछ बातें, अगर आप लोगों ने टाइटैनिक पिक्चर देखा होगा, वो फिल्म देखी होगी, टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, कि एक व्यक्ति ने उस जहाज को बनाया और घमंड के साथ उसने कहा कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकती है, ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकती है। लेकिन क्या हुआ, उस जहाज को एक छेद हो गया, और एक छेद होने के बाद जहाज नहीं, कई लोग डूब गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहाँ हुआ तेरा विचार, कहीं तेरी युक्ति, कहाँ तेरा प्लानिंग, कहाँ तेरी योजना तूने बनाई, क्योंकि ये मनुष्य ने बनाई हुई योजना थी, मनुष्य ने बनाई प्लानिंग, ये तेरी युक्ति थी। हालेलुया, ये तेरी युक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की योजना होना चाहिए। और आपको बताता हूँ, जैसे टाइटन ये जहाज बनाया, ये जहाज बनाया, और एक जहाज परमेश्वर ने बनाया, ये मनुष्य ने जहाज बनाया था, लेकिन एक जहाज परमेश्वर ने बनाया। और आप अगर उत्पत्ति की किताब में नूह के समय आप पढ़ा है, नूह के समय का क्या हुआ, इस वक्त परमेश्वर पूरी दुनिया का नाश करने वाला था, परमेश्वर सारी दुनिया का नाश करने वाला था। तब वहां पर एक परिवार था, वो धर्मी परिवार था, परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर की योजनाओं को और चलने वाला था, परमेश्वर का बल पाया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के शरण में रहने वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया, जहाज बनाया। मेरे प्रिय भाई ने टाइटैनिक जहाज का भी घमंड किया था, कभी नहीं डूबने वाली, लेकिन परमेश्वर ने एक जहाज बनाया, और परमेश्वर ने क्या किया, सारा दुनिया को नाश किया। 40 दिन 40 रात पानी को बरसाया, बारिश को बरसाया, पहाड़ तक पानी आ गया, लेकिन वो जहाज नहीं डूबा, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाई जहाज है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बनाई हुई कभी डूबेगी नहीं, परमेश्वर ने बनाई चीज कभी नष्ट होने वाली नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता, दुनिया को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया को अगर आप सोचते कि हमने बनाया, गलत है। आज कई लोग पैसे के द्वारा घमंड करते, पैसे से मैं जिंदा रह सकता हूँ, कोई लोग सोना चांदी से जिंदा रखते हैं। आज अगर आपको सोचते हैं, कई प्रकार का सोना चांदी भरे हुए लोग अपने को सजे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने कैसा बनाया, मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन देखना सर से बाल से लेके पैर के नाखून तो सीधा है क्या? परमेश्वर ने जैसे बनाया वैसे है क्या? तेरे युक्ति के द्वारा तूने क्या क्या सजा है, तेरे बाल कैसे, तेरा रहना कैसा है, तेरे शरीर पर कितने गहने हैं। कोई लोग को लगता क्या वो गहना तुझे बचाएगा महामारी से या कोरोना से बचाएगा, डाल के रख पूरा गहना और फिर घूमना, दे वो छोड़ेगी क्या तुझको? नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे घर को, हमारे परिवारों को परमेश्वर बनाए। परमेश्वर का वचन वही मत्ती का 24 अध्याय कर आगे देखा जाएगा। आने वाला दिन सारा प्रेम ठंडा होने वाला है, प्रेम ठंडा होएगा। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, परिवार में पति पत्नी का प्रेम ठंडा होएगा, माँ बेटे का प्रेम ठंडा होगा, बच्चे में एकता नहीं रहेगी, परिवार में एकता नहीं रहेगी, हमारे रिलेटिव में एकता नहीं रहेगी, हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे एरिया में एकता नहीं रहेगी, एक दूसरे के साथ लड़ाई होने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हम लोग किस तरीके से बचे? ये यीशु मसीह ने कहा हुआ चिन्ह है,
और आज हो रहा है। सारा प्यार ठंडा होने वाला है। जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्यार करना अभी देख रहे हैं, कई पति पत्नी को छोड़ रहे, कई पत्नी पति को छोड़ रहे, कई भाग जा रहे, कई बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे, कई बेटियां भाग रहे, कई प्रकार के अंधकार के अरे युग को यहाँ पर हम लोग महसूस करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है, लेकिन आगे ये भी लिखा है, अगर वो अंत तक धीरज धरा रहेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। हम लोग क्या करें? यीशु कई विश्वास लोग देते, यीशु मसीह आने का समय हो गया, कहाँ आएगा, कैसा आएगा? कोई कहता बादलों में आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं कहता वो करने की जरूरत नहीं है, इतना ही देखो कि आने के चिन्ह क्या है। वो चिन्ह को आप सोचो, वो चिन्हों को याद करो। और ये चिन्ह अभी चल रहे क्या? अगर हो सकता है ये महामारी अब है तो हम समझे हालेलुया ये हमारे लिए कठिनाई है, इसलिए हम क्या करें? हालेलुया समझ जाना है यीशु मसीह आने का समय आ गया है। हम क्या करें? हमें लेने के लिए आया है तो हम तैयार रहे, हम सावधान रहे, सावधान रहे। लेकिन अभी भी हम सावधान नहीं है, हम सावधान हैं। कोरोना की लस की, कोरोना की दवाई को ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आने का समय हो गया, इसलिए हमारे विचारों को हम लोग क्या करें? अलग रखें। हम ना सोचे। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 55 अध्याय का 8 और 9 वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का विचारों में और हमारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए मैं आज आपके सामने रखने चाहता हूँ कि हमें क्या करें? हमारे बीच में परमेश्वर रहने दो। हम परमेश्वर के पास चले आए। दुनिया के सारे लोगों वाले आज तक आपने क्या क्या, आप सोना चांदी से प्यार किया, आज आप पैसे से प्यार किया, अपने बंगलों से, अपने घरों से, अपने कार से, सबसे प्यार किया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो कोई भी चीज आपको बचाने वाली नहीं है। हाँ, कोई भी चीज आपने बचाने वाली नहीं। आपके शरीर में कितना बड़ा बड़ा सोना डाला, आपने कैसे कैसे सजा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी का 6वां अध्याय का 15 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? हमारा देह ये मसीह का शरीर है। ये मसीह के शरीर को तुमने कैसा बनाया? क्या सोने चांदी से बनाया? क्या कई गलत गलत कपड़े से बनाया? तेरा शरीर क्या है? ये अंग किसका है? मसीह का अंग है। परमेश्वर का वचन कहता है, 6:20 कहता है, दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा आज हमारे क्या, हमारे शरीर के द्वारा हम शरीर को क्या दिखाते हैं? हम कपड़े से सजा रहे, हम सोने चांदी से सजा रहे, ये दुनिया के लिए, अपने खुद की महिमा के लिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या? कई बातें ऐसी है, क्योंकि ये मसीह का अंग है क्या? नहीं। तूने अपनी युक्ति से, अपनी योजना से, अपने विचारों से क्या किया? हालेलुया। तूने तेरे शरीर को, तेरे घर को, तेरे परिवार को क्या किया? तूने बनाया। लेकिन तू कामयाब नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो है कामयाब नहीं होने वाला है। तेरे विचारों से और तेरे बुद्धि से कभी भी कामयाब नहीं होगा। मैं यही कहा, कई लोगों ने, बड़े बड़े लोग अपने सोच से कामयाब होने की कोशिश की, नहीं, लेकिन वो क्या हो गया? आखिर में मनुष्य मिट्टी का बना, मिट्टी में चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके सामने यही रखना चाहता हूँ, यही रखना चाहता हूँ। भजन संहिता का 128 का 1 और 2 वचन लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो डर किसका है? डर किसका है? क्या उस कोरोना का, क्या वो महामारी का, उस बीमारी का डर है? लेकिन यहाँ पर लिखा है, क्या ये धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके क्या करे, वहाँ पर मार्ग पर चलता है। परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, तो अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। यहाँ पर मैं इतना कहता, दुनिया का, कोरोना का डर रखने वाले, परमेश्वर का डर रखे चलो। आने वाला दिन क्या होने वाला है, क्या उससे हम बचोगे? क्या परमेश्वर का डर रखो और उसके मार्ग पर चलो। आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? कौन सी मार्ग पर चल रहे हैं? दुनिया के बड़े बड़े नेता लोग, दुनिया के, मैं गवर्नमेंट के सारे लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे मार्ग कौन से हैं? नाश होने का मार्ग है
उस मार्ग पे क्या होगा, नाश होने वाला, कामयाब होने वाला नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता, परमेश्वर के मार्ग पर चलो। आज कई लोगों को चिंता पड़ी, कैसा खाना मिलेगा, कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कई भूखा रहने के दिन आ गए, अकाल पड़ने का दिन आ गया, खेती में अनाज बर्बाद हो रहा है, कई प्रकार की हानि हो रही है, कैसे बचेगा, कैसे खाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का डर मान और उसके मार्ग पर चल, तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है तेरी कमाई को तू खाएगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर के मार्ग पर छोड़ने वाले, दुनिया के मार्ग पर चलने वाले लोगों, किसी के इशारे पर चलने वाले लोगों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तू नहीं खाने पाएगा। भले तेरे घर में अनाज की बोरियां होगी, हालेलुया, तेरे घर में ढेर सारा पैसा होगा, नहीं खाने पाएगा, हालेलुया। आज रात को ये महापीड़ा, हालेलुया, तेरे जीवन में आएगी और सारे परिवार को खत्म करके जाएगी। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तूने क्या किया, अपने मार्गों पर, अपने बल पर तू चलते रहा, हालेलुया। मैं इतना कहना चाहता, सारा गवर्नमेंट, सारे देश के, हालेलुया, कर्मचारी, सारे देश के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे देश के राजनीति में हले परमेश्वर को तो खड़ा कर। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, सारे लोग को बच पाएगा, तेरे कौन से भी इंजेक्शन से नहीं बचने वाले, तेरे कोई दवाई से नहीं बचने वाले। इतना ही मालूम, तेरी राजनीति में तू परमेश्वर को खड़ा कर, क्योंकि तेरे विचार और परमेश्वर के विचार आकाश और पृथ्वी का अंतर है। उसके विचारों से कर, तेरी राजनीति सक्सेस हो जाएगी, तू जो कर रहा है वो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन अब कामयाब नहीं होगा। मैंने वो जहाज के समान बताया, मनुष्य ने बनाया हुआ जहाज क्या हुआ, डूब गया। कई प्रकार को उसको बनाया था, किस तरीके से बनाया था, लेकिन एक जहाज परमेश्वर ने बनाया। वो परमेश्वर से बनाने में उसने क्या क्या, एक परिवार बच गया। कहीं पानी आया पहाड़ तक, लेकिन वो जहाज डूबी नहीं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अगर आपके बीच में रहा, परमेश्वर अगर आपके साथ में रहा, परमेश्वर के विचारों से चलेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे, उसका भय मानोगे, तो मैं कहता हूं, आपका जीवन रूपी जो जहाज है वो कभी डूबने वाला नहीं। इतना मैं कहना चाहता हूँ। और तू पीढ़ी ना पीढ़ी क्या करेगा, परमेश्वर का क्या करेगा, आशीष पाएगा। इसीलिए वो कहता है, मैं, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। इसीलिए चुनकर क्या किया है, तुझे नियुक्त किया है, परमेश्वर ने बना के रखा है। इसलिए बना के रखा है कि तू फल ला। लेकिन क्या हुआ, हमारे जीवन में फल नहीं है, हमारे जीवन में आशीष नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि मृत्यु, हमारा फल आगे क्या होगा, मृत्यु। हमारे फल होगा विरोना, हमारा फल होगा परेशानी, हमारा फल होगा आकार, हमारे फल होगा भूखा रहना। ये परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर कहता है, मनुष्य को मैंने सीधा बनाया, लेकिन उसने क्या किया, गलत युक्ति निकाली। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे सारे दुनिया के लोगों, भले सारे गवर्नमेंट को मैं ऐलान करके बताता हूँ कि परमेश्वर की युक्ति से चलो। मैं इतना कहना, आ जाओ अपने घुटने के बार, आपके बल से कुछ नहीं, आपके विचारों से कुछ नहीं चलेगा। इस बाइबल को, परमेश्वर के वचन को, इस शास्त्र को आपके पास ले लो। और अगर हर एक नेता अगर इस शास्त्र को अगर हाथ में लेगा, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, तेरे एरिया को बचाएगा। दुनिया की बात छोड़ दे, कम से कम तेरे परिवार को बचाएगा। तेरे परिवार को भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ में क्या है, परमेश्वर के मार्ग किताब नहीं है। ये जो किताब साधारण किताब नहीं है, ये कोई किसी ने लिखा हुआ लेख नहीं, किसी ने लिखा हुई स्टोरी नहीं है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, मोल लेकर तुम खरीदिए। तुझे लगता होगा सोना चांदी से इससे लेगा, यह जो कल का 7 अध्याय में 19वां वचन कहता है, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। जो सोना को प्रिय मानने वाले, पैसे को प्रिय मानने लोग, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्या करेगा, अशुद्ध वस्तु ठहरेगी। जिससे तू प्यार करता है, जिससे तू अपने को बचा। हो सकता है तूने सोचा होगा, मैंने बड़ा बंगला बना है, अरे मैं तो बच जाऊंगा, मैं चारों दरवाजे बंद कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, वो अशुद्ध होने वाली अशुद्ध वस्तु ठहरेगी। और यहोवा की जलन का दिन, उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा। मैं इतना कहना चाहता, परमेश्वर का क्रोध, तेरा सोना चांदी, तेरा बंगला, तेरा वैभव, कुछ भी तुझे बचाने वाला नहीं। बचा सकता है सिर्फ परमेश्वर बचाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ में होना चाहिए। दुनिया के सारे लोग, हालेलुया, तेरे विचारों से मत करना, तेरे विचारों से मत करना, परमेश्वर के विचार होना चाहिए। तो कितना भी कोशिश करेगा, क्योंकि अब आने वाली कई कठिनाई, वो क्या करेगा, हालेलुया, उससे नाश होने वाला है। लेकिन इतना मैं कहता था, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है।
संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है। तेरे संकट में अति सहज तुझे मिलेगा। हाँ, लेकिन तू क्या कर घुटने पर आ, उसको तेरा शरण स्थान बना, यहाँ पर चले आओ, परमेश्वर के पास चले आओ। दुनिया के सारे लोग, वो अभी आने का समय आ गया। हाँ, समय बुरा है, इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, परमेश्वर के पास चले आओ। जिसने आसमान बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, उसके पास चले आओ। हमारे विचारों से नहीं चलेगा, हमारे विचार से नहीं चलेगा। उसका भय मानो, उसके मार्ग पर चलो, तो क्या करेगा? तू कमाई खाएगा, तू जिंदा रहेगा, तुझे कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारा खुद के विचारों से हम चल रहे हैं और एक हानि की वस्तु बनाकर। मेरे प्रिय भाई बहनों, तेरा धन दौलत, तेरा सोना, तेरा पैसा कुछ भी तुझे बचाने वाला नहीं। यहाँ पर लिखा है, वहाँ पर लिखा है, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगी। तूने जो चीज बनाया है, तुझे लगता होगा अरे मैं बचूंगा, लेकिन नहीं बचेगा, अशुद्ध होने वाले हैं। और परमेश्वर अशुद्ध वस्तु से प्यार नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा, सोना चांदी उनको बचा न सकेगा। तेरा नोट, सोना चांदी तुझे बचा नहीं पाएगा। बचाने वाला खाली एक ही है, जो परमेश्वर है, जो है परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम क्या करें? परमेश्वर के पास चले। दुनिया के सारे लोग घुटने पर आ जाएं। वचन कहता है, दुनिया की सौगंध, हर एक व्यक्ति घुटने पर आए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है इस बाइबल के वचन को मनुष्य में पूरा करना चाहता है, लेकिन वो वचन मनुष्य में पूरा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये बाइबल जो बना है, ये वचन बना है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं बना है। ये जो है मनुष्य में पूरा होना चाहिए। हाँ, तेरे शरीर का बाल से लेके तेरे पैर के नाखून तक ये वचन है। ये वचन उसके तेरे शरीर में पूरा लग जाए, मुझे लगता है अंत का समय उस समय आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है? ये वचन क्या हो रहा है? इंसान में पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए ये महामारी आ रही, कई प्रकार की तकलीफ आ गए। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है यीशु मसीह आने का समय आ गया। इस चिन्ह को हम जान रहे हैं, और ये चिन्ह को देखो तो कैसा आएगा और क्या होगा, ये सोचने की हमारा काम नहीं है। हम देखना है अभी जो चल रहा है, ये मेरे लिए एक चिन्ह है, मेरे लिए एक चेतावनी। इसके लिए कहता है सावधान रहो, हमें कोई भरमा ले ना पाए, हम गलत रास्ते पे न जाए। हो सकता है कई प्रकार के आपको घोषणा दिया जाएगा, ऐसे करो वैसे करो, कई प्रकार, लेकिन वो घोषणा मनुष्य की रहेगी, परमेश्वर की नहीं रहेगी। परमेश्वर की घोषणा को आप लोग याद करो, परमेश्वर की बातों को याद करो, और चिन्ह को देखो। आप दुनिया में चिन्ह नहीं देख रहे। आप इतना जानते हैं, पहले के समय शांति का थोड़ा युग था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? परिवार में अशांति, हमारे रिलेटिव में अशांति, हमारे देश में अशांति, हमारे शहर में अशांति, हमारे आजू बाजू में अशांति। शांति कहीं भी नहीं है। ये क्या है? यीशु मसीह का आने का चिन्ह नहीं तो क्या है? आज परिवार में एकता नहीं रही, हमारे बच्चों में एकता नहीं रही, कुछ भी नहीं। कैसा होगा? यीशु मसीह आने का एक चिन्ह है। वो चिन्ह को याद करके क्या करो? परमेश्वर का भय मानो, और परमेश्वर के मार्ग पर चलो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी कमाई को तो नीचे खाने पाएगा। कितना भी अकाल आने दो, तुझे कम नहीं गिरने वाला है। कितने भी परेशानी आए तो कम नहीं गिरा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो धन्य होगा और तेरा भला होगा। मेरे ये भाई बहनों, कितनी भी हानि इस दुनिया में आएगा, लेकिन तुझे टच नहीं करने वाला। वो कहता है तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के पास चले। वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर तेरे जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है, मेरे देश में अगर परमेश्वर नहीं है, मेरे नगर में अगर परमेश्वर नहीं है, मेरे शहर में अगर परमेश्वर नहीं है, तो मैं कितनी भी कोशिश करूंगा, मैं कितना अपने विचारों से करेगा, या हो सकता हमारा गवर्नमेंट कितना विचारों से करेगा, ये फायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, मैं इतना कहना चाहता, बड़े बड़े हमारे गवर्नमेंट के सारे कर्मचारियों, नेताओं लोग इस बाइबल को हाथ में लो। मुझे लगता है हाल ले लिया, ये बीमारी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि ये लेने की जरूरत है। आपके विचारों से नहीं है, इसके विचार से चलो, परमेश्वर के विचार से चलो, आप सब बच जाएंगे। बचने का तरीका यही। इसीलिए वो गीत बहुत अच्छा गाया है, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बुरी आदतों से, बुरे विचारों से निकाल। बहुत अच्छा गीत बनाने वाले ने बना। मैं इतना कहना चाहता, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमारा शरणस्थान, हमारा बल है।
और संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है। आज भले कई प्रकार का संकट हमारे पास आया है, ये मृत्यु का संकट हमारे पास आया है, लेकिन अति सहज मिलने वाला सहायक वही है, दूसरा कोई ही नहीं है। इसलिए क्या करें, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में, हमारे एरिया में परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। अगर ऐसी कोशिश करोगे तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, कोई महामारी में क्या फंसेगा नहीं, उसमें से बचेगा। इसीलिए आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुनिया के सारे लोग, कई लोग की आराधना बंद हुई, कई लोग का प्रार्थना बंद हो गया, लेकिन प्रार्थनाओं बढ़ाओ, आराधना को करने की कोशिश करो, अपने घरों में करो, अपने लोगों में करो, लेकिन पीछे हटो मत, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम क्या करें, आराधना से अलग हो जाए, हमारी संगति से अलग हो जाए, सबकी संगति रुक गई। कैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। आज वो भी नहीं होने वाला। हो सकता है हमारे घर के परिवार में हम 2-3 जन मिलकर प्रार्थना करते होंगे, लेकिन ऐसा बीमारी आएगा कि उसमें से 2 जन हॉस्पिटल में रहेंगे, घर में एक अकेला रहेगा। अरे कैसा प्रार्थना होगा। इसीलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे परिवार को, हमारे घरों को, हमारे शहर को परमेश्वर बनाए। अगर वो बनाएगा तो तुझे जागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सफलता पाएगा। और क्या करेगा, तुझे नियुक्त क्या, उसका फल तू लाएगा। इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। हम सब अपने आंखों को बंद करके हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया, तेरे विश्वासगणों को तेरे दुनिया के सारे लोगों को परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तेरे विचारों में और हालेलुया मनुष्य के विचार में जमीन और आसमान का फर्क है प्रभु जी, हालेलुया, वो अंतर है प्रभु जी, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे पिता, हालेलुया, प्रभु हमारे विचारों से नहीं, दुनिया के विचारों से नहीं प्रभु जी, तेरे विचारों से दुनिया चले परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि कई प्रकार की बड़ी महामारी ने घेर लिया है प्रभु जी, हालेलुया। कब मृत्यु आएगा पता नहीं, लेकिन प्रभु जी, हालेलुया, इस दुनिया के सारे लोग को बुद्धि देना, वो ज्ञान देना, वो शक्ति देना और तेरा बल देना और तेरा तू उसका शरण स्थान बनना परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी, क्योंकि तू, हालेलुया, अगर ऐसा रहेगा तो हर एक कमाई को खाएगा, हर डर से अलग रहेगा। प्रभु सबको सहायता करना, हालेलुया। इस महामारी से बचा, इस देश को बचा, इस नगर को बचा परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी, तेरी योजना तू सफल कर, हालेलुया, तेरे युक्ति से चलने के लिए तो मदद करना परमेश्वर, हालेलुया, और बचा ले प्रभु जी, अपने वैसे के धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर पिता।